हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा 10 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। और गाइस, मैंने ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया जिसमें हमें ये पता चला है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके सारे बुक्स के अंदर से आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरी बुक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसके अच्छे से पढ़ लेंगे। और अगर हम अभी से शुरुआत करें तो आपका जो पेपर है ना, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या आप सहमत हैं कि पर्यावरणीय इतिहास एक अंत्य विषय है? और उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से इसकी व्याख्या कीजिए। सबसे पहले गाइस, आपको ना क्वेश्चन समझने की नीड होती है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि जो पर्यावरणीय इतिहास है, ठीक है, ये क्या है, ये एक विषय, क्या ये दूसरे विषयों के साथ जुड़ा हुआ है या इसको हम सिर्फ अकेले पढ़ते हैं? तो क्या बोलोगे आप कि हाँ भाई, ये जो दूसरे विषय है ना, जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका भूगोल हो गया, आपका समाजशास्त्र हो गया, इन सभी विषयों के साथ भाई ये जुड़ा हुआ है। इसको सिर्फ हम अकेले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके अंदर हमें विभिन्न विषयों को भी पढ़ना पड़ता है, वो अपना आप आ ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक भूमिका देंगे जिसमें हम क्या बताएंगे कि जो पर्यावरणीय इतिहास का विषय है वो क्या है। इसके अंदर ना गाइज, हमें मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, ठीक है, इसका अध्ययन करना होता है। इसी को हम पर्यावरणीय इतिहास बोलते हैं। इसमें सिर्फ हमें इतिहास की घटनाओं को नहीं पढ़ना पड़ता, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मनुष्य ने प्रकृति का किस प्रकार से दोहन किया, कैसे उसका उपयोग किया और साथ में उसको कैसे बचाया। ठीक है, फिर आप लिखेंगे हाँ, मैं इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि पर्यावरणीय इतिहास जो है वो अंत्य विषय है, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें विभिन्न विषयों जैसे भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति का सहारा लेना ही पड़ता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट में आपका भूगोल के साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ोगे भाई भूगोल को आप? फर्स्ट, भूगोल है क्या? देखो, सोचो, अगर किसी जगह पर बहुत जंगल है और कहीं पर रेगिस्तान है, तो क्या दोनों जगह की जीवन है वो एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर्यावरण इतिहास हमें ये बताता है कि जगह कैसी है, नदी, पहाड़, जंगल या रेगिस्तान। अभी जैसे समझो, हिमालय के लोग जंगलों पर निर्भर है, तो क्या राजस्थान के लोग पानी बचाकर रहते हैं ना भाई? ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। हम भूगोल हमें ये बताता है कि किसी क्षेत्र में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है और वहाँ की जलवायु कैसी है। ये सभी बातें वहाँ के मानव जीवन को प्रभावित करती है। भूगोल हमें क्या बताता है, एक क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ की जलवायु कैसी है, और ये सभी चीज़ें क्या करती है, वो ये सभी चीज़ें मानव जीवन को प्रभावित करती ही है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका दे रखा है, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग किस पर निर्भर होते हैं? जंगलों पर और नदी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो राजस्थान में लोग रहते हैं वो किस पर रहते हैं? निर्भर पानी पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल की कमी होती है। ठीक है, एक और उदाहरण से हम समझेंगे इसको। औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों ने उन क्षेत्रों में अधिक जंगलों का दोहन किया जहाँ लकड़ी आसानी से उपलब्ध थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि भूगोल और पर्यावरण इतिहास का गहरा संबंध है। सिंपल है, देखो, पर्यावरण, पर्यावरण में आपका क्या क्या आ रहा है? नदी, पहाड़, जल, ठीक है, ये सब क्या किस में आ रहा है? आपका पर्यावरण में आ रहा है। और ये सब साथ में किस में आ रहा है? आपका भूगोल में भी आ रहा है। ठीक है, मान लो आप पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ भूगोल में कैसा आ रहा है? क्योंकि पहाड़ क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। पहाड़ में जो लोग रहते हैं वहाँ के जीवन शैली को प्रभावित करता है, और यही आपका पर्यावरण में भी आ रहा है। सेकंड देखो, विज्ञान के साथ कैसे संबंध है। विज्ञान हमें क्या बताता है कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में कमी जैसे मुद्दे कैसे उत्पन्न होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहा है कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, और जैव विविधता जैसे जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, उन पर क्या प्रभाव होता है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं भाई। उदाहरण के रूप में जब औद्योगिक क्रांति आई थी तो उससे क्या हुआ, कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगा, ठीक है, उसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई, जिससे क्या हुआ, वैश्विक तापमान बढ़ गया। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला भाई? ये है तो एक पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ही है ना, क्योंकि हमने क्या करा, औद्योगिक क्रांति लेकर आए हम, जिससे क्या हुआ, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा
आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन हुआ, और इसके साथ साथ क्या हुआ, वैश्विक तापमान बढ़ गया। वैश्विक तापमान बढ़ गया तो हमारे पर्यावरण को क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे पता चल रहा है भाई कि कार्बन डाई उत्सर्जित हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में, विज्ञान के माध्यम से ही तो पता चल रहा है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, विज्ञान और आपका पर्यावरण आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित हो गया। दूसरा देखिए आप, ग्लेशियर पिघलने लगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, पानी का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब पानी का स्तर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है तो बाढ़ आ सकती है, और ये सब किसको प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमें किससे पता चला, विज्ञान से पता चला। अगला है अर्थशास्त्र। आप सभी जानते होंगे इकोनॉमिक्स। मानव हमेशा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए करता है। अर्थशास्त्र हमें ये समझने में मदद करता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब उदाहरण से समझिए इसको। उदाहरण के रूप में औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पर कोयला और लोहा उपयोग में लाया गया, जिससे आर्थिक विकास हुआ लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान हुआ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, पैसा देखते हैं। ठीक है, अब पैसा कहाँ से आता है, औद्योगिक क्रांति से आया बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, कोयला और लोहा उपयोग में लाया गया जिससे आर्थिक विकास तो हुआ लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा। ठीक, एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण, आज के समय में वनों की कटाई किसके लिए की जाती है भाई, खेती के लिए की जाती है। अब खेती तो स्थापित कर रहे हैं हम धीरे धीरे, लेकिन इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है हमें आर्थिक, लेकिन पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से संबंधित हो गया। इको प्लस में नेचर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हो रहे हैं। अगर हम नेचर में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, तो क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है इससे। ठीक है, अगला देखिए, पर्यावरण इतिहास और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र ये बताता है कि समाज में विभिन्न वर्गों का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है। जो अलग अलग वर्ग है, ठीक है, उसका पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है। अब जैसे हम अगर आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी जो लोग हैं वो जंगलों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिलती है। एक तरफ से जंगल उनके लिए भगवान के समान है। ठीक है, वहीं हम शहर की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, जंगलों का दोहन कर रहे हैं अपना पैसा कमाने के लिए। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और बहुत सारी समस्याएं भी साथ में उत्पन्न हो रही हैं। तो ये दोनों भी क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, पर्यावरण और आपका समाजशास्त्र आपस में जुड़ गया। ठीक है, पर्यावरण इतिहास और राजनीति का संबंध। राजनीतिक नीतियाँ और कानून पर्यावरण को सीधे प्रभावित करते हैं। कैसे, देखो, पर्यावरण इतिहास है, ठीक है, इसमें अगर हमें पेड़ों को बचाना है तो क्या करेंगे, राजनीति जो भी है